अंकित निपुण ने ये कहा कि इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि 2 हफ्ते या 2 महीने, इस बारे में आपके पास कोई जानकारी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है जिस बात का जिक्र निपुण ने किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्योंकि हम लोग अभी सुन सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा लिंक में जो वहाँ दिक्कत आ रही थी, इस वजह से वो स्पष्टता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जल्दी वो स्पष्टता मिल जाएगी। लेकिन रूबिका, यहाँ पर इसका एक जो है राजनीतिक पहलू भी है। राजनीतिक पहलू ये है कि जो बीजेपी है वो लगातार पंजाब सरकार पर यह आरोप लगा रही थी, जिस बात का जिक्र जगविंदर ने भी किया है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर क्यों अमरिंदर सिंह सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है, क्योंकि अगर जो है चार्जशीट नहीं दायर कर रही है, इसका मतलब ये साफ है कि उसके खिलाफ जो कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, और इस आधार पर तो अदालत को भी जो है इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्तार को जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। और अगर यूपी सरकार मांग कर रही है, यूपी पुलिस मांग कर रही है कि मुख्तार के खिलाफ मामले जो लंबित है यूपी में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो जो है जरूरी है कि मुख्तार को यूपी में लाया जाए। लेकिन ना तो जो पंजाब की अदालतों से यूपी भेजा जा रहा है, वो पंजाब की जेल में बंद है और वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो उसकी दलील क्या है? एक तो स्वास्थ्य लाभ, तो स्वास्थ्य खराब की तो है ही, लेकिन दूसरी बड़ी दलील यह है कि जान का खतरा हो सकता है। मुख्तार अंसारी की तरफ से वकील जो पेश हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने यहां तक कहा कि यूपी सरकार तो मुख्तार अंसारी की जो संपत्ति है उनके ऊपर तक कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में यूपी में पहुंच करके जान का खतरा हो सकता है, जेलों में भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि कृष्णानंद राय मर्डर केस जिसमें मुख्तार अंसारी सह आरोपी थे, उसमें वो भले ही बरी हो गया, लेकिन मुख्तार अंसारी की तरफ से यह कहा गया कि जो सह आरोपी था मुख्तार अंसारी का, उसकी जेल में ही हत्या हो गई। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी खुद को कैसे सुरक्षित समझे? यानी साफ तौर पर भले ही पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच की बहस चल रही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से यह जरूर बता दिया गया कि मुख्तार अंसारी भी यूपी नहीं जाना चाहते क्योंकि जान का खतरा है। लेकिन कोई दलील काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि यूपी तो जाना होगा, क्योंकि मामले वहीं लंबित है और सुनवाई भी वहीं होगी। किस जेल में, ये वो विशेष अदालत तय करेगी जो एमपी एमएलए का केस देखती है। अंकित, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। निपुण सहगल भी इस वक्त अब हमको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंकज, ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि लगातार वो रस्साकशी जो है दोनों ही राज्यों के बीच में दिख रही थी, और सिर्फ महज 2 राज्य नहीं थे, एक तरफ कांग्रेस की सरकार, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार, बीच में एक ऐसा किरदार मुख्तार अंसारी जो खुद को गैंगस्टर तो कहता है, लेकिन कभी इधर कभी उधर की राजनीति में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। ये बहुत बड़ी जीत है नैतिक आधार पर। अगर आप देखें तो यूपी सरकार की 2019 में ही मुख्तार अंसारी जिस तरीके से एक नाटकीय घटनाक्रम में चला गया वहाँ पर पंजाब की जेल में, वो जो पूरा मामला ही है ना रूबिका, वो बहुत संदेहास्पद है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने वहाँ के एक बिल्डर को धमकी दी थी, उसके आधार पर जेल में चला गया। फिर बार बार ये कहा जाता रहा मैं कि आपको एक सेकंड रोक रही हूँ। कृष्णानंद राय की पत्नी इस वक्त धर्मपत्नी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अलका जी, जरा उनका रुख करते हैं। अलका जी, इस खबर पर मैं आपका पहला रिएक्शन चाहती हूँ। जी, हेलो। आपको ये खबर कृष्णा जी, अलका जी, मिली है कि मुख्तार अंसारी को अब दोबारा उत्तर प्रदेश की जेल में आना होगा? मालूम हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के तहत वहाँ से यूपी आने का आदेश हो गया है। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहती हूँ अलका जी। मेरी प्रतिक्रिया के न्यायालय का मामला है, न्यायालय द्वारा उसको जो भी जिसका केस मुकदमा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, न्यायालय जो उसका आदेश करेगी उसका माने आदेश का पालन होगा। जो सजा सुनाएगी, जो लोगों को, जितने लोगों का केस है, जिन लोगों के परिवार का हत्या हुआ है, जो मुकदमा केस चल रहा है, जो न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा उस पर उनको अपना जो सजा मिलेगी। अलका जी, आपने तो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी इस पूरे के पूरे मामले में, आप तो खुद चाहती थी कि जल्द से जल्द न्याय हो। ऐसे में आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत है? हाँ जी, मैंने हम तो प्रियंका जी को 2-3 बार पत्र लिख चुकी थी, बस उसका कोई भी हमारे पास हमारे लिखने पर कोई उनका आया नहीं था आदेश, तो कुछ हम उत्तर नहीं दे पाई थी। लेकिन हाँ, सरकार का है कि सरकार का बड़ा सहयोग है कि वो वहाँ से आने में, उनको ले आने में हमारी सरकार का पूरा सहयोग है। अलका जी, आपको क्यों लगता है कि पंजाब सरकार जो है बार बार ये दलीलें दे रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए? जी, हमको लगता है कि कांग्रेस का जो वहाँ सरकार है उनको बचाने में प्रयास में लगी थी,
ये आना नहीं चाह रहे थे, यूपी डर रहे थे योगी सरकार से। योगी जी उत्तर प्रदेश में कैसे हो जाए, योगी जी के सरकार है यहाँ प्रदेश में, कुछ हमारे साथ हो न जाए, जो उनके मन में हो भाव। अलका जी, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि लड़ाई बड़ी लंबी है? जी, लड़ाई लंबी है। अब तो न्यायालय में जितना भी केस मुकदमे हैं उस पर न्यायालय के द्वारा जो भी उसका आएगा न्यायालय का मामला आदेश, उसका उसके अनुसार ही उनको जो भी सजा मिले या चाहे जो मिले, बरी हो जाए, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। जितने भी कोर्ट में यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनके केस मुकदमे, उस पर जितने भी मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके न्यायालय के मामले में उनको जो भी हो सके न्यायालय के द्वारा न्याय मिल सके। अलका जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो पंजाब में हो कि उत्तर प्रदेश में, था तो जेल में ही बंद। जी, तो पंजाब की जेल, देखिए पंजाब जेल में बंद का बात नहीं है। पंजाब जेल में बंद है, एक केस मुकदमा पंजाब में था, उसके लिए बाकी सारे मुकदमा केस यहाँ पर है। यहाँ न आने से लोग बार बार कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर जितने उनके केस मुकदमे हैं उसका जो भी है न्यायालय में प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को न्याय मिलेगा, तो मेरा विश्वास है। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी की विधायक भी हैं और कृष्णानंद की धर्मपत्नी भी है, जिनके कत्ल के आरोप जो हैं लगे हैं मुख्तार अंसारी पर। रूबिका, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप यकीन मानिए कि साल भर बाद जो चुनाव होने वाले हैं यूपी विधानसभा में, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बीएसपी के विधायक हैं मुख्तार अंसारी, और जिस तरह मैं बता रहा था ना कि नाटकीय घटनाक्रम में पंजाब चले गए, तो आप जिन अलका राय को आपने अभी सुना, उन्होंने एक बार नहीं 3 बार प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि किस तरीके से आपके कैप्टन अमरिंदर की सरकार मुख्तार अंसारी को जेल में सारी सुविधाएं दे रही है। तो ये कांग्रेस बनाम एक तरीके से प्रियंका गांधी बनाम बीजेपी की लड़ाई भी होने वाली है। और मुख्तार अंसारी जो वहां रहे इतने साल 2019 से लेकर अब तक, उस मुकदमे को लेकर जिस तरीके से दलीलें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, अब ये मामला जब वो आते हैं, मुख्तार अंसारी आते हैं यहाँ पर यूपी में, उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं प्रयागराज से लेकर आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज भी बन सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, माफ कीजिएगा। आप मेरे साथ निपुण भी है। निपुण, मैं चाहती हूं कि संक्षेप में आप बताइए आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, डिजिटल कोर्ट में। मेरे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच की तरफ से जस्टिस रेड्डी ने आदेश को पढ़ा और उन्होंने साफ साफ जो है ये कहा कि जो भी पंजाब ने दलीलें दी हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और हम इस मामले में आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो विशेष शक्ति हासिल है उसका इस्तेमाल करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि किसी साधारण प्रक्रिया के तहत एक जेल से एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया और कहा है कि इस मामले में हमें यह उचित लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। हम ये आदेश देते हैं कि ये जो आरोपी है यानी कि मुख्तार अंसारी, इसे पंजाब सरकार सौंप दे यूपी सरकार को, और इसे वहां की बांदा जेल में रखा जाए या प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो तय करे कि कहां रखा जाना है। तमाम जो सुरक्षा या स्वास्थ्य की जो चिंताएं जताई जा रही हैं उनका ध्यान रखा जाए, लेकिन मुख्तार को वापस यूपी भेजा जाए। मुख्तार अंसारी ने भी मांग की थी कि सभी मामले या तो पंजाब या दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया इस मांग को। ठीक है निपुण, आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जहां जो केस चल रहा है वो वहां चलता रहेगा, लेकिन बेहतरी इसी में है कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी भी इस पर संशय बना हुआ है कि वो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है या 2 महीने का, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा था ये सब कुछ। तो उस वक्त जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था या इस बाबत कोई बात कही जा रही थी तो जरा सा ग्लिच आया। तो हम जब तक बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ये नहीं बताएंगे कि कितना वक्त या कितना वक्त दिया गया है, 2 महीना या 2 हफ्ता दिया गया है। जगविंदर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, इस पर पंजाब सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है?
अभी पंजाब सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है इस पे, लेकिन पंजाब सरकार पूरे केस को पढ़ने के बाद यही बात कहेगी कि हम उसके बाद रिप्लाई देंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं कोर्ट ने और साथ ही आदेश में क्या कुछ कहा गया है। लेकिन इसमें पंजाब सरकार के पास सिवा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के अलावा बहुत कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, क्योंकि पंजाब सरकार की नीयत पर पहले ही सवाल उठाया जा रहा था और एबीपी न्यूज ने भी इस बारे में 3-4 बार बड़ी विस्तार से कवरेज की कि आखिरकार कैसे कमजोर केसों में नामजद करके और जांच को आगे ना बढ़ाकर मुख्तार अंसारी किस तरह से रोपड़ की जेल में पिछले 2 साल से आराम से बैठा हुआ है। इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा मुद्दा बनाया था और उन्होंने कहा था कि पाल रहे हैं और लाखों रुपया सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार सिर्फ मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आखिरकार जीत जो है वो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की हुई, जो लगातार इस केस में ये दलील दे रही थी कि केसेस सबसे ज्यादा इस शख्स के यहाँ पर है और संगीन केसेस है और इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया, निपुण सहगल आपका शुक्रिया, जगविंदर पटियाल आपका शुक्रिया, अंकित गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।